नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रिएशन की अनफोल्ड लोकसभा के बाद नई पेशकश अनफोल्ड विधानसभा, जहां मिलेगी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा सीटों की रोचक और पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी। सत्ता के सियासी मैदान में कौन सी पार्टी दमखम के साथ उतरी और विधानसभा चुनाव में किसने बाजी मारी, इन सब के बारे में जानते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन की, जहां पर महायुति महाजीत दर्ज करती नजर आई। 288 विधानसभा सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 145 बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन महायुति 234 सीटों से ज़्यादा पर जीत चुकी है। वहीं महाविकास आघाड़ी का हाल ये हो गया है कि उसे 50 सीटों के अंदर सिमट जाना पड़ा। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि इन नतीजों के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतनी तोड़फोड़ मचाई कि पूरे देश ने इस ड्रामे को देखा। मराठी मानुस की आवाज़ शिवसेना को दो भागों में बांटकर उसकी बोलते ही बंद कर दी, तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी एनसीपी की घड़ी को ऐसे सेट किया कि उसे देखने वाले कंफ्यूज हो गए कि घड़ी में अभी 12 बजे हैं 2। एनसीपी की दो फाड़ कर दिया। ऐसे में महाराष्ट्र की 9 करोड़ वोटर जनता को ऐसा क्या महसूस किया कि महायुति के साथ ही जाने का मन बना लिया। तो उसके पीछे की वजह वैसे तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मराठी मानुस का जो नेचर जानता है उसे इसमें कुछ अजीब नहीं लगता है। दरअसल इस महाजीत को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज को पूरा करने के लिए मराठाओं ने पूरी ताकत लगा दी थी, और एक समय जब 1761 में अहमद शाह अब्दाली भारत को जीतने आया तो उस समय उसे मुगलों से नहीं बल्कि मराठाओं से लड़ना पड़ा था। मतलब मराठा हिंदुस्तान की संपूर्ण शक्ति को नियंत्रित करते थे और मुगल नाम के बादशाह थे। अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान को जीतने के लिए मराठाओं से कई युद्ध लड़ने पड़े थे। मराठा भले ही अंग्रेज से हार गए, लेकिन वो अपनी लीगेसी नहीं भूले थे। उसी लीगेसी का नया रूप हमें 1925 में आरएसएस के रूप में देखते हैं, जिसका कमोवेश वही लक्ष्य था जो मराठा साम्राज्य का हुआ करता था। आज जो हम बीजेपी देख रहे हैं वो उसी आरएसएस का बीज है, जो दुनिया में अब वटवृक्ष के रूप में नजर आता है। बस अब आगे की कहानी यहीं से शुरू करते हैं। इस बार महाराष्ट्र में जो नारा सबसे पॉपुलर हुआ वो तो बटेंगे तो कटेंगे। सभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। का मतलब महाराष्ट्र की जनता अच्छी तरह जानती है कि पानीपत के युद्ध में अब्दाली के हाथों एक दिन में ही लाखों मराठे काट डाले गए थे, और उसका रुदन महाराष्ट्र के हर घर ने महसूस किया था। तो जब उनके सेंटीमेंट को इस तरह ट्रिगर किया गया कि हमारे साथ फिर से ऐसा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा खुलकर आरएसएस का विरोध करती ही है, अब उनके साथ अवसरवादी उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी जुड़ गए हैं, जो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को एक नया आयाम देने पर चलते नजर आ रहे हैं। तो इस बार तो जनता ने स्पष्ट जनादेश दे दिया कि वह संघ के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, जो उनके ही हिंदू स्वराज को आगे बढ़ाने और दुनिया में फैलाने के 100 सालों से लगा हुआ है। इस संघ के लोग स्वेच्छा से अपने जीवन की जवानी एक प्रचारक के रूप में समाज को समर्पित कर देते हैं। कम संसाधनों में भी अपने काम में लगे होने का जो जुनून उनमें होता है, उसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। यही वजह है कि संघ जब अपनी पूरी ताकत और कैडर के साथ इलेक्शन में उतरता है तो फिर नतीजे महायुति की महाजीत जैसे ही दिखते हैं।
बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड विधानसभा सीरीज में। महाराष्ट्र और झारखंड की विधानसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के बाद अब फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयार रहिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव बड़े ही रोचक होने वाले हैं।